दोस्तों, ये कृषि संबंधी लेख है और इसमें जो विषय है वो है यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भर होगा भारत। ठीक है, तो देखिए, भारत यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भर होने की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है। दरअसल भारत सरकार का लक्ष्य 2025 के अंत तक यूरिया उत्पादन में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनना है। इसलिए भारत अपना घरेलू उत्पादन बढ़ा रहा है। ठीक है, 2022 से 23 में भारत ने 75.8 लाख टन यूरिया का आयात किया है, जो पिछले वर्ष के 91.36 लाख टन से कम है। यूरिया की मांग और घरेलू उत्पादन के बीच का अंतर कम हो रहा है। यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार 2025 तक यूरिया आयात को पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास कर रही है। यूरिया उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने कई नीतियां और पहलें शुरू की है। भारत ने नैनो यूरिया नामक दुनिया का पहला तरल नैनो यूरिया विकसित किया है। भारत वित्त वर्ष 2024 में 2.5 मिलियन टन पारंपरिक यूरिया की खपत को नैनो यूरिया में बदलने की योजना बना रहा है। नैनो यूरिया भारतीय कृषि में क्रांति लाने की क्षमता रखता है। यह किसानों को उनकी फसल उत्पादन बढ़ाने, लागत कम करने और पर्यावरण की रक्षा करने में मदद कर सकता है। दरअसल नैनो यूरिया एक उभरती हुई तकनीक है जो पारंपरिक यूरिया उर्वरक की तुलना में कई फायदे प्रदान करती है। यह नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बनाई गई यूरिया का एक तरल रूप है, जिसमें यूरिया के कण सामान्यतः यूरिया की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। नैनो यूरिया के कई फायदे हैं। नैनो यूरिया के छोटे कण पत्तियों और जड़ों द्वारा आसानी से अवशोषित किए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पौधों को पोषक तत्वों की अधिक उपलब्धता होती है। इसके उपयोग से पोषक तत्वों का नुकसान कम होता है। दरअसल नैनो यूरिया के मिट्टी में घुलने या वाष्पीकरण की संभावना कम होती है, जिससे पोषक तत्वों का उपयोग अधिक कुशलता से होता है और पर्यावरण पर बोझ कम पड़ता है। इसके उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। अध्ययन से पता चला है कि नैनो यूरिया का उपयोग करने से फसल उत्पादन में 10 से 20% तक की वृद्धि हो सकती है। नैनो यूरिया के उपयोग से पानी और उर्वरक की भी बचत होती है। दरअसल नैनो यूरिया के बेहतर अवशोषण के कारण किसान कम पानी और कम उर्वरक का उपयोग करते हैं, जिससे लागत और पर्यावरणीय प्रभाव जो है वो कम होता है। इसका उपयोग मिट्टी की सेहत में सुधार कर सकता है। दरअसल नैनो यूरिया मिट्टी के सूक्ष्मजीव के लिए हानिकारक नहीं होता है और यह वास्तव में मिट्टी की उर्वरता और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। नैनो यूरिया को पत्तियों पर छिड़काव या मिट्टी में सिंचाई करके डाला जा सकता है। इसकी अनुशंसित खुराक और आवेदन विधि फसल और मिट्टी की उर्वरता के प्रकार के अनुसार जो है भिन्न हो सकती है। हालांकि नैनो यूरिया का उपयोग करते समय हमेशा सुरक्षा सावधानी का पालन करना चाहिए। भारत सरकार ने नैनो यूरिया को कृषि में बढ़ावा देने के लिए कई पहल की है। किसानों को नैनो यूरिया पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। वर्तमान में भारत में कई कंपनियां नैनो यूरिया का उत्पादन कर रही है। केंद्र सरकार दानेदार यूरिया के बजाय तरल नैनो यूरिया का इस्तेमाल को बढ़ावा देने के प्रयास कर रही है। इन्हीं प्रयासों के तहत नैनो यूरिया के बाद अब इफ़को द्वारा नैनो यूरिया प्लस लाया जा रहा है। ठीक है, यूरिया आयात पर अत्यधिक निर्भरता देश के लिए कई समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। आयातित यूरिया महंगा होता है, जिससे किसानों पर बोझ बढ़ जाता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। वैश्विक कीमतों में उतार चढ़ाव घरेलू यूरिया की कीमतों को अस्थिर करते हैं, जिससे किसानों को नुकसान होता है। आयात में कमी खाद्य उत्पादन को प्रभावित कर सकती है, जिससे खाद्य सुरक्षा को खतरा हो सकता है। दरअसल भारत की लगभग 70% आबादी का मुख्य आधार कृषि है और उर्वरक की आपूर्ति में कमी से देश में ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र आर्थिक प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यूरिया भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला खाद है, जो फसलों की वृद्धि और उत्पादकता के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, देश में यूरिया की मांग को पूरा करने के लिए भारत दशकों से इसका एक बड़ा आयातक रहा है। भारत में यूरिया की मांग इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत को भी प्रभावित करती है। वर्ष 2022 में आपूर्ति बाधित होने ठीक है की वजह से वैश्विक उर्वरक कीमतों में तेज़ी से वृद्धि हुई, जिससे यूरिया की कीमत भी बढ़ गई है।
यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने से इस चुनौतियों का समाधान हो सकता है। यूरिया के घरेलू उत्पादन से कीमतें कम होंगी और किसानों को लाभ होगा। आयात पर निर्भरता कम होने से कीमतें स्थिर होंगी, जिससे किसानों को बेहतर योजना बनाने में मदद मिलेगी। यूरिया का घरेलू उत्पादन खाद्य उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करेगा, जिससे खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी। यूरिया उत्पादन उद्योग में रोजगार के अवसर पैदा होंगे इससे, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। आत्मनिर्भरता किसान को उर्वरक उपयोग के प्रति अधिक जागरूक बना सकती है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण कम होगा। ऐसे में यूरिया के आयात पर निर्भरता कम करना और यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाले देशों में से एक है और भोजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन में वृद्धि करना आवश्यक है। यूरिया पर आत्मनिर्भरता यह सुनिश्चित करेगी कि किसानों को अपनी फसलों के लिए आवश्यक उर्वरक आसानी से और सस्ती दरों में उपलब्ध होंगे, जिससे खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी। यूरिया की कीमतों में उतार चढ़ाव से किसानों को काफ़ी नुकसान होता है। यूरिया के आयात पर निर्भरता भू राजनीतिक तनाव और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उतार चढ़ाव देश की खाद्य सुरक्षा को खतरा पैदा कर सकती है। यूरिया पर आत्मनिर्भरता भारत को अपनी खाद्य जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाएगी और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगी। अत्यधिक यूरिया का उपयोग मिट्टी और जल प्रदूषण के लिए गंभीर खतरा है, इसलिए किसानों को उर्वरक प्रबंधन की बेहतर तकनीकों का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि मिट्टी परीक्षण, विभाजित खुराक और संतुलित उर्वरक का उपयोग। सरकारों को टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने और यूरिया के अत्यधिक उपयोग को कम करने के लिए नीति बनानी चाहिए। भारत यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। पुरानी यूरिया इकाइयों का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इसके अंतर्गत भारत ने पुरानी और अप्रचलित यूरिया इकाइयों को बंद करने और उनकी जगह आधुनिक, ऊर्जा कुशल और पर्यावरण अनुकूल इकाइयाँ स्थापित करने की योजना बनाई है। यह नवीकरण न केवल उत्पादन क्षमता बढ़ाएगा, बल्कि प्रदूषण को भी कम करेगा। देश में यूरिया उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए नई यूरिया उत्पादन इकाइयों की स्थापना पर भी ध्यान दिया जा रहा है। सरकार ने नई इकाइयों की स्थापना के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन करने के लिए कई नीतियां भी बनाई है। निम्नलिखित यूरिया का ही एक प्रकार है जिस पर नीम की परत चढ़ाई जाती है। यह यूरिया धीमी गति से रिलीज होती है, जिससे मिट्टी में पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है और प्रदूषण कम होता है। सरकार किसानों को निम्न कोटेड यूरिया का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। सरकार किसानों को उर्वरक के उपयोग के बारे में शिक्षित करने और उन्हें संतुलित और मृदा स्वास्थ्य आधारित उर्वरक प्रबंधन जैसी तकनीकों को अपनाने एवं प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम चला रही है, जिसका उद्देश्य यूरिया के उपयोग को कम करना और मिट्टी की उर्वरता में सुधार करना है। इसके अलावा सरकार धीरे धीरे यूरिया आयात पर सब्सिडी कम कर रही है, ताकि घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके। इससे किसानों को घरेलू रूप से उत्पादित यूरिया का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी। सरकार यूरिया उत्पादन प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने और अधिक कुशल और पर्यावरण अनुकूल उर्वरक विकसित करने के लिए अनुसंधान और विकास में भी निवेश कर रही है। उम्मीद है कि उपयुक्त कदमों से सफल कार्यान्वयन से देश अपनी यूरिया ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम होगा। यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता से भारत की खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी, किसानों की आय में वृद्धि होगी, रोजगार सृजन बढ़ेगा, राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करेंगे। ठीक है, भारत के सामने यूरिया उत्पादन में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में अनेक चुनौतियां भी हैं, जिसका समाधान करना आवश्यक है। दरअसल यूरिया उत्पादन के लिए प्राकृतिक गैस और अमोनिया जैसे कच्चे माल की आवश्यकता होती है। भारत प्राकृतिक गैस में आत्मनिर्भर नहीं है और इसके लिए वो आयात पर ही निर्भर है। अमोनिया का उत्पादन भी प्राकृतिक गैस पर आधारित होता है। कच्चे माल की कीमतों में उतार चढ़ाव और उनकी उपलब्धता में अनिश्चितता यूरिया उत्पादन को प्रभावित कर सकती है। कुछ क्षेत्रों में
रेलवे, सड़क और बंदरगाह जैसी बुनियादी ढांचे की कमी यूरिया के परिवहन और वितरण को मुश्किल बना सकती है। अपर्याप्त भंडारण सुविधाएं भी उत्पादन में बाधा उत्पन्न कर सकती है। कई किसान अनुशंसित मात्रा से अधिक यूरिया का उपयोग करते हैं, जिससे मिट्टी और जल प्रदूषण होता है। उर्वरक के उपयोग के बारे में जागरूकता की कमी और संतुलित उर्वरक प्रबंधन तकनीकों को अपनाने में किसानों की अनिच्छा एक चुनौती बन सकती है। कुछ यूरिया उत्पादन संयंत्र पुराने और अप्रचलित तकनीकों का उपयोग करते हैं, जिससे उत्पादन क्षमता कम होती है और प्रदूषण बढ़ता है। इन संयंत्रों का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण करना महंगा साबित हो सकता है। सरकार यूरिया पर भारी सब्सिडी देती है, जिससे वित्तीय बोझ बढ़ जाता है। सब्सिडी को कम करना या समाप्त करना राजनीतिक रूप से मुश्किल हो जाता है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में इसमें चुनौती बन सकती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूरिया की कीमतें कम हो सकती है, जिससे घरेलू उत्पादकों के लिए प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो सकता है। यूरिया उत्पादन में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए भारत को इन चुनौतियों का समाधान करना होगा। सरकार ने इन चुनौतियों का सामना करने के लिए कई पहल की है, लेकिन अभी भी काफ़ी काम किया जाना बाकी है। सफलता के लिए सरकार, उद्योग और किसानों को मिलकर काम करना होगा और नीतिगत सुधारों, तकनीकी नवाचारों और किसान शिक्षा पर ध्यान देना होगा। 4 बंद हो चुके यूरिया प्लांट को सरकार ने दोबारा शुरू किया है। साथ ही एक और बंद हो चुके कारखाने को शुरू कराने की दिशा में काम चल रहा है। घरेलू मांग को पूरा करने के लिए भारत को वार्षिक लगभग 350 लाख टन यूरिया की ज़रूरत होगी। यूरिया का घरेलू उत्पादन जो 14-15 में 225 लाख टन था, अब 310 लाख टन तक पहुंच गया है। 5वें प्लांट के शुरू होने के बाद यह 325 लाख टन पहुंच जाएगा। बाकी 20 से 25 लाख टन में पारंपरिक यूरिया की जगह नैनो लिक्विड यूरिया का इस्तेमाल करने का इरादा है। ठीक है, सरकार लगातार पारंपरिक यानी केमिकल फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल को कम करने की कोशिश कर रही है। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ वर्ष पहले नैनो लिक्विड यूरिया लॉन्च की थी। ठीक है, इसने कुछ अन्य कंपनियों को नैनो यूरिया प्लांट लगाने के लिए टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध कराई है। अगस्त 2021 से लेकर फरवरी 2024 के बीच करीब 7 करोड़ मूल्य की नैनो यूरिया बेचा गया है। नैनो यूरिया की एक बोतल पारंपरिक यूरिया के 45 किलो वाले बैग के बराबर होती है। सरकार ने केमिकल फर्टिलाइज़र के उपयोग को कम करने और वैकल्पिक उर्वरक को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम भी लॉन्च किए हैं। ठीक है, तो ये हमारा लेख यहाँ पर संपन्न होता है और कृषि लेख था और इसका विषय था यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भर होगा भारत। ठीक है, तो मिलते हैं अगले और अंतिम निबंध में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।